एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पर ना पूजा रेडी हो गई है स्कूल के लिए। और मैंने इसका ना ब्लेज़र निकाल के रख दिया है, तो मॉर्निंग में ठंड होती है ना, इस वजह से। बस इसने अभी कंघी नहीं की है, कंघी करेगी, अपने बाल बनाएगी। और मैंने यहाँ पर उसके लिए उसका टिफ़िन तैयार करके रख दिया है और टिफ़िन में मैंने बनाया है उसके लिए मेथी का पराठा। स्टफिंग वाला नहीं है, ऐसे आटे में मिक्स करके मेथी को इसके लिए पराठा बना दिया है। साथ में ये मैंने उसके लिए टमाटो सॉस और शेजवान चटनी रखी है। तो अभी गरम गरम बनाया है ना, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही फिर मैं ऑडी रैप में इसको पैक करूँगी। नहीं तो फिर ऑडी रैप जो है ना, वो स्टीम की वजह से गीला हो जाता है, फिर पराठा भी गीला हो जाता है। तो चलिए फटाफट से उसका टिफ़िन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया है। तो यहाँ पर पूजा का टिफ़िन हो गया था पैक। और फ्रेंड्स, ये जो मिठाई आप देख रहे हो ना, तो ये सारी मिठाइयों में से सबसे अलग और सबसे डिफरेंट तरह की ये मिठाई होती है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब हमारे यहाँ की ना ये सबसे फेमस मिठाइयों में से एक मिठाई है, जिसे कि कहा जाता है छेना पोड़ा। और ये उड़ीसा में ना सबसे फेमस मिठाई होती है। तो ये मैंने ना घर पे ही बनाया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो पूजा के टिफ़िन में मैंने उसको पैक करके दे दिया था। और इसकी जो रेसिपी है ना, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है। आगे अगर इस रेसिपी को मैं बनाऊंगी ना, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही अमेजिंग तरह की ये मिठाई होती है। तो बस यहाँ पर जब तक पूजा अपनी कंघी वगैरह कर रही थी, तब तक उसका बैग वगैरह जो था वो मैंने रेडी करके रख दिया था। और ये जो मेथी है ना, ये मेथी फ्रेंड्स मैंने रात को ही अच्छे से साफ़ करके धो के कपड़े के ऊपर बिछा कर रख दी थी। तो रात भर में इसका सारा पानी जो था ना, वो निकल चुका था। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई थी रेडी। और मैंने ना इसका स्कूल के ब्लेज़र वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में ना अब ठंड लगती है। तो बस यहाँ पर पूजा निकल गई स्कूल के लिए। और आदि स्कूल नहीं गया था, क्योंकि आदि के ना मॉर्निंग में हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था, वो सो रहा था। तो हस्बैंड उठे हुए थे। तो बस यहाँ पर पूजा के जाते ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था और उनके लिए मुझे उनके टिफ़िन की तैयारी करनी थी। तो जब पूजा स्कूल के लिए रेडी हो रही थी ना, तो उसी बीच में मैंने मेथी और आलू को कट कर लिए थे। तो बीच बीच में इस तरह की तैयारी मैं कर लेती हूँ, जब हस्बैंड का मॉर्निंग में ऑफिस होता है ना, और मुझे हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी करनी होती है, मतलब सब्जी वगैरह बनानी होती है। तो बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता रहता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ तैयारी जो है करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। गैस में चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया और इसमें डाल दिया था मैंने रिफाइंड ऑयल। वैसे तो आलू मेथी की सब्ज़ी जो है ना, वो मस्टर्ड ऑयल में सबसे अच्छी बनती है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो गया था, इस वजह से फिर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था सबसे पहले लहसुन। लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। और आलू मेथी की सब्ज़ी में ना लहसुन के तड़के का स्वाद जो होता है ना, बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची, जो कि मैंने 3 से 4 ली थी, और बीच में से ना मैंने उसको कट कर लिया था, वो ऐड करके अच्छे से फ्राई किया। और उसके बाद ऐड कर देते हैं यहाँ पर आलू। आलू को भी 2 से 3 मिनट तक कवर लगाकर हाफ़ फ्राई कर लेंगे। और जब तक यहाँ पर आलू अच्छे से हाफ़ फ्राई होंगे, तब तक यहाँ पर मैंने आटे गूँथने की भी तैयारी कर ली थी। तो आटे में मैंने ऐड कर दिया था नमक। तो जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो हमेशा थोड़ा-सा नमक ऐड ज़रूर करती हूँ, इससे रोटी का जो टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर आलू जो थे वो हाफ़ फ्राई हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर मेथी को भी ऐड कर दिया था। मेथी ज़्यादा थी, इस वजह से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर कवर लगाया था, क्योंकि मेथी जो है ना, फिर वो पकते-पकते थोड़ा-सा नीचे बैठ जाती है। और अभी की जो मेथी आ रही है ना, बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि अभी सीज़न में है ना मेथी, इसलिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को भी हरी सब्जियाँ जो है ना, ज़रूर खिलाएँ, क्योंकि सीज़न का कोई भी फ्रूट हो या सब्जियाँ हों, बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। पहले तो मेरे घर पे ना आदि बिल्कुल भी आलू मेथी की सब्ज़ी नहीं खाता था, लेकिन जब से मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ ना, तब से आदि ने स्टार्ट कर दिया है आलू मेथी की सब्ज़ी खाना। भले ही वो अभी थोड़ा-थोड़ा करके खाता है, पर वो खा लेता है। पर हमारे घर में पूजा बिल्कुल भी आलू मेथी की सब्ज़ी पसंद नहीं करती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, आटे में मेथी को बारीक कट करके उसी में मसाले वगैरह ऐड करके मेथी के पराठे वगैरह
बना के मैं उसको खिला देती हूँ। तो मेथी के पराठे वगैरह, बथुए के पराठे, पालक के पराठे, ये सब तो वो खा लेती है। और आदि भी जो है ना, वो मेथी, बथुए, पालक का पराठे जो है ना वो पसंद करता है। तो सीज़न में आई हुई हर एक हरी सब्ज़ी जो है ना, मैं बच्चों को किसी न किसी चीज़ में ऐड करके खिलाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर जब मेथी थोड़ी-सी आधी हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे ड्राई मसाले, जैसे कि थोड़ी-सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-सा और नमक टेस्ट के हिसाब से। और हरी सब्जियाँ ना जितने भी सिंपल तरीके से बनाओगे ना, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस अच्छे से मिक्स किया आलू मेथी को, और उसके बाद कवर लगा के आलू मेथी की सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब यहाँ पर सबसे पहले मैं हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो जब तक मैं हस्बैंड के लिए उनका नाश्ता तैयार कर रही थी, तब तक हस्बैंड ने नहाने धोने का काम जो था वो अपना ख़त्म कर लिया था। क्योंकि हस्बैंड भी ना 8:30 तक निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए। वैसे तो उनका मॉर्निंग ऑफ़िस टाइमिंग जो होता है ना, कभी भी सेम नहीं होता है, ये तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन आजकल जो उनका ऑफ़िस टाइम होता है ना, तो वो 8:30 तक निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बन चुका था। नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाया था मेथी के पराठे, साथ में शेज़वान की चटनी रखी थी और गरम-गरम चाय। और कोई भी पराठा जब बनता है ना, तो उनको फिर बटर जो है वो ज़रूर चाहिए होता है। तो फिर मैंने मेथी के पराठों में ना बटर लगा के उनको नाश्ता दे दिया था। और उसके बाद फिर से मैं वापस आ गई थी किचन में। तो फ्रेंड्स, ये कल रात की बॉइल्ड राजमा थी, क्योंकि कल रात को मैं राजमा बनाने वाली थी, तो फिर कोई और सब्जी बन गई। तो फिर ये बॉइल्ड राजमा जो थी ना, ये मैंने फ्रिज के अंदर रख दी थी। तो बस कढ़ाई में राजमा का जो मसाला होता है वो बनाया, और इसमें मैंने राजमा की दाल जो थी ना वो ऐड कर दी थी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर हस्बैंड के लिए रोटियां भी बना ली थी। तो एक सूखी सब्जी के साथ में दाल हो जाती है या फिर दही रायता हो जाता है ना, तो फिर रोटी जो है आराम से खाई जाती है। तो ये सोचकर फिर मैंने राजमा की दाल बना दी थी। हालांकि उनको राजमा की दाल ना इतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन वही था कि आलू मेथी की सूखी सब्जी थी, तो मैंने सोचा कि राजमा की दाल बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दही भी रखी थी, और गरम-गरम रोटियों में मैंने घी लगा के उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। और फ्रेंड्स, जब इतना सब कुछ उनके टिफ़िन में जाता है ना, तब जाकर फिर मैं ये 3 का सेट निकालती हूँ। तो इसमें ना एक दाल, रोटी और सब्ज़ी आराम से आ जाती है। और फिर मुझे दही, रायता या फिर सैलेड देना होता है ना, तो फिर अलग से टिफ़िन में मैं उनको दे देती हूँ। नहीं तो वो 2 के सेट वाला जो टिफ़िन होता है ना, उसमें सिर्फ़ रोटी और सब्ज़ी ही जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया था। हालाँकि इस टिफ़िन को हस्बैंड बहुत ही कम लेकर जाते हैं, क्योंकि काँच की वज़ह से ना ये हेवी भी हो जाते हैं। और जिस बैग में हस्बैंड अपना टिफ़िन लेके जाते हैं, ऑलरेडी उस बैग में ना उनके ऑफ़िस का भी थोड़ा बहुत सामान रहता है, तो बैग काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो इस वज़ह से ना वो मना करते हैं इस टिफ़िन में खाना देने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस के लिए। तो बस यहाँ पर वापस से आकर मैंने किचन सँभाल ली है। और यहाँ पर जो दाल अ, बनाई थी ना मैंने, वो मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर ली है। तो बस यहाँ पर आलू मेथी की सब्ज़ी भी बन गई थी, राजमा की दाल भी बन गई थी। तो यही होता है कि मॉर्निंग में अगर इतना सब कुछ बन जाता है ना, तो फिर दिन के लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो फिर मुझको सिर्फ़ चावल ही चावल बनाने होते हैं। लेकिन हाँ, मॉर्निंग के टाइम में अगर इतना सब कुछ बनाओ ना, तो थोड़ा-सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने किचन काउंटर की भी क्लीनिंग कर ली थी। क्लीनिंग करने से पहले जो थोड़े बहुत आटे बच गए थे ना, वो मैंने छोटे-छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो मेथी का आटा भी बच गया था, प्लेन आटा भी बच गया था। और आजकल ना मेथी के पराठे, बथुए के पराठे, पालक के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों का सीज़न चल रहा है ना।
तो ये सब चीज़ें सीज़न के हिसाब से बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो किचन था ये पूरा मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि जब इतना सब कुछ बनता है ना तो किचन बहुत ज़्यादा मेसी भी हो जाता है। और मैं अभी दिखाऊँगी आपको, इतने सारे बर्तन निकलते हैं ना कि बस पूरा सिंक जो है ना वो बर्तनों से भर जाता है। तो बस सबसे पहले मैंने अपना किचन काउंटर जो था वो खाली किया था। जो भी सामान यहाँ पर ऊपर रखा हुआ था सबको उनकी जगह पे रख कर मैंने किचन काउंटर पूरा खाली करके यहाँ पर जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना वो थोड़ा-सा डाला था और गीले कपड़ों से अच्छे से अपने किचन काउंटर को क्लीन कर दिया था। यहाँ पर गीले कपड़े से मैंने पूरे किचन काउंटर को पहले क्लीन किया, उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेकर ना मैंने पूरे किचन काउंटर पे लगा दिया था। तो किचन काउंटर जो था वो अच्छे से चमक गया था। उसके बाद जो सामने वाली टाइल्स होती है ना उनको भी मैंने क्लीन किया था। और उसके बाद फिर मेरा नंबर आता है गैस को क्लीन करने का। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा विम जेल लेकर मैंने अपने गैस को भी क्लीन कर लिया था। और बर्तन तो आप देख ही सकते हो, पूरा सिंक जो है ना वो बर्तनों से भरा पड़ा है। तो बस यहाँ पर पहले मैंने गीले कपड़े से अपने गैस को साफ़ किया, उसके बाद फिर सूखा कपड़े से मैंने पूरे गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो गैस भी एकदम से ना चमक गया था। बस यहाँ पर किचन काउंटर और गैस जो था ना वो अच्छे से क्लीन हो गया था। और खुशी इस बात की थी मुझे कि जो भी खाना बनाने का काम था ना मेरा, जो कि मुझे दिन को बनाना था वो मैंने मॉर्निंग में बना के रख लिया था। तो बस अब पूजा स्कूल से आएगी तो बस गरमा-गरम चावल बनेंगे और किचन जो है ना वो मेरा इतना मेसी नहीं होगा। तो बस किचन काउंटर और गैस को क्लीन करने के बाद फिर मैं लग गई थी ढेर सारे बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो सारे बर्तन जो थे ना वो भी मैंने जल्दी से धो दिए थे। सारे बर्तनों को धोने के बाद फिर मैंने अपना जो सिंक था ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो इसी के साथ ही अपने वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।